अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया तुझे। सीता जैसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तुझे। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम है नारी। दोस्तों, महिलाओं को समाज में बराबरी एवं सम्मान दर्शित करने के लिए हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। हम सबको ये दिवस याद दिलाता है कि घर में व घर से बाहर महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये मात्र रस्म अदायगी नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करूंगा। महान भारतवर्ष में नारी को कोमलांगी, अबला, पराश्रित रूप में चित्रित किया गया है, पर इस महान देश की महान नारियों के इतिहास को देखें। महान सती अनुसुईया ने त्रिदेव को नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस कथा से आप सभी परिचित हैं। सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ाया। आज आजादी की लड़ाई लड़ने वाली लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, को कैसे भुलाया जा सकता है। महान विदुषी गार्गी, मैत्रेयी से कौन अपरिचित है, जो हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं। नारी को बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, गृह लक्ष्मी माना जाता था। यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को आदर और सम्मान दिया जाता है, वहां देवता विचरण करते हैं। भारत की आन बान और शान को बरकरार रखने वाली, नारी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने वाली, सौंदर्य, निष्ठा, साहस और बलिदान की प्रतिमूर्ति, वीरांगना, महान नारी पद्मिनी के जौहर को कौन भुला सकता है। स्वामी भक्ति के प्रतीक, देशभक्ति की प्रतिमूर्ति, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पन्नाधाय के शौर्य और बलिदान की अनूठी कहानी का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अभी तक सामने नहीं आया। उसने नारी अस्तित्व, देशभक्ति, स्वामी भक्ति को एक नया आयाम दिया है। दोस्तों, कालांतर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। समाज में कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। नारी का स्थान सम्मान से हटकर यातनाएं की ओर जाने लगा। अत्याचार और शोषण का दौर चल पड़ा। नारी की गरिमा पर वज्रपात होने लगा। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा की कुरीतियों ने जन्म ले लिया। बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने नारी को झकझोर दिया। उसे उबारने के लिए राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने इन प्रथाओं का विरोध किया, आंदोलन चलाए। दोस्तों, नारी की दुर्दशा देखकर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने सजीव चित्रण किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। सुमित्रा नंदन पंत ने भी इस प्रकार आक्रोश व्यक्त किया है। मुक्त करो नारी को, मानव चिर बंदनी नारी को। त्याग, तपस्या और साधना की प्रतिमूर्ति को विवाह होने पर अपना घर, आंगन, सखी, सहेली,
सबको छोड़कर अपने पति के पीछे नए घर में जाना पड़ता है। जीवन पर्यंत साधना करती हुई अपने अमूल्य जीवन को वह न्योछावर कर देती है। घर में सबसे पहले उठती है, सबको खाना खिलाकर सबके बाद सोती है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर लिखा है, सुनिएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। विचारकों ने भी समय समय पर नारी के लिए लिखा है, दुर्बलता तेरा नाम स्त्री, सहन शक्ति तेरा नाम स्त्री, प्यार दुलार तेरा नाम स्त्री। आज संविधान को लागू हुए लगभग 71 वर्ष हो गए। संविधान ने उसे लिंग भेद से मुक्त करते हुए पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया है। नारी के जन्म, भरण पोषण, विवाह और अन्य अवस्थाओं में उसे आज भी असमानताओं और शोषण का सामना करना पड़ रहा है। देश के नव निर्माण विकास में जब भी महिलाओं की भूमिका पर निष्पक्ष चर्चा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी कि जब कभी उन्हें घर से बाहर निकलकर अपनी भूमिका दिखाने का अवसर मिलता है तो वे पुरुषों से 20 ही साबित हुई हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और सामर्थ्य का परिचय दिया है। परंतु आज समय बदल गया। नारियों ने आज विकास के कीर्तिमान की नई इबारत लिख दी है। आज नारियां पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं है, ना ही घर की 4 दीवारी में कैद हैं। वे उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, सेना के भी उच्च पदों पर आसीन हैं, सीमा पर बंदूक लेकर देश की निगरानी भी करती हैं। वे जिले की कलेक्टर हैं, पुलिस कप्तान हैं, थाने की भार साधक अधिकारी भी हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे महिलाओं ने नहीं छुआ हो? वे अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हैं। आज वे चूल्हा चौका तक ही सीमित नहीं हैं, वे आज घर भी संवारती हैं और देश के विकास में बराबरी की हिस्सेदारी निभा रही हैं। वो जमाना चला गया, रूढ़ियां, कुप्रथा, कुपरंपराओं की कमर टूट गई। आज वे चाहें तो कार चला सकती हैं, फर्राटे से मोटरसाइकिल चला सकती हैं, सहम कर स्कूटर के पीछे बैठने का सफर का समय अब चला गया। दोस्तों, देश की इस आधी आबादी को अभी वो हक नहीं मिला जिसका वे लंबे समय से हकदार हैं। महिलाओं ने हमेशा से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है, परंतु पुरुष प्रधान समाज के दबदबे वाले ने राह आसान नहीं है, राह में कांटे बिछे हैं। राह कितनी भी मुश्किल हो, जोखिम भरी हो, मगर कानून महिलाओं के साथ है। सरकार ने समय समय पर नारी के उत्थान, सम्मान, गरिमा और सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए हैं, कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी महिलाओं को असमानता, उत्पीड़न, शोषण का सामना पड़ रहा है। इसका एक कारण मैं ये भी समझता हूँ कि उनके लिए बनाए गए कानून और कल्याणकारी योजनाओं की उनको जानकारी ही नहीं है। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर मैंने महिलाओं के कानूनी अधिकार और सशक्तिकरण पुस्तक लिखी है, जो शीघ्र ही महिलाओं के हाथों में होगी। महिलाओं में जागृति आवे, इसी जागृति की आवश्यकता है और इसी जागृति के लिए ये पुस्तक बहुत ही सहायक साबित होगी। दुनिया पल पल बदल रही है, नारी को भी मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलते रहना होगा। ये तय है कि नारी कोई वस्तु या दया की पात्र नहीं है।
चांद की उड़ान भरनी है तो कल्पना चावला को न भूलें। एक पैर से एवरेस्ट को फतह करनी है तो अरुणिमा सीमा को याद रखें। आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।